हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल बिहारी ब्लॉगर पूजा और मैं हूं पूजा। सो गाइस, आज है दिवाली, तो हैप्पी दिवाली आप सभी को। आई नो जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक ये दिवाली चला गया होगा, पर मैं दिवाली ब्लॉग शूट कर रही हूँ। सो आप लोगों को हैप्पी दिवाली। आई होप आप लोगों की भी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। मेरी भी अच्छी गई है, पर आगे चल के मैं आपको बताऊँगी क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। एंड यहाँ पे मैं लगा रही हूँ तोरण। तो सारे दरवाजे पे ये तोरण लगाया है मैंने, और सारी चीज़ें डिटेल में आपको नहीं जाएगी इस वीडियो में, थोड़ी करके ही मैं क्लिप्स डालूँगी। सारे कमरों में मैं तोरण लगा चुकी थी, पर मुझे मेरे मंदिर के लिए फूल बचा ही नहीं था, तो ये मैं अपने मंदिर में लगाने के लिए तोरण बना रही हूँ। और सारे कमरों में तोरण लगा लिया है, और अपना मैंने कैसे घर को सजाया है, क्या किया है, वो सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि उसके लिए स्पेशल वीडियो आने वाला है, जो कि होने वाला है मेरा होम टूर। तो मैं उसी में सब कुछ दिखाऊंगी, इसलिए मैंने दिवाली ब्लॉग में सिर्फ दिवाली का ही रखा है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिखाया है। तो मैं तोरण बना रही हूँ अपनी मंदिर के लिए, क्योंकि सारे कमरों में मैंने तोरण लगा लिया, लेकिन भगवान जी को छोड़ दे ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो वहीं के लिए है। और जब अभी मैं तोरण बना रही हूँ, तो अभी बज रहे थे शाम के 6:30 जब मैं तोरण बना रही थी, और काफ़ी लेट हो गया था मुझे पूजा करते वक्त भी, जो कि आप आगे की वीडियो में बताऊँगी। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ बेडशीट्स, और क्योंकि दिवाली है तो नई नई बेडशीट तो चेंज करनी ही होती है, तो मैं नई वाली जो मैं फ्लिपकार्ट से लेकर आई थी, मतलब मंगवाया था, वही बेडशीट बिछा रही हूँ। और ये बेडशीट मुझे काफ़ी पसंद आए, बहुत ही अच्छा है। 350 का ही बेडशीट है, पर बहुत ही अच्छा है। और फेस्टिवल वाले दिन भी आप देख सकते हो कि मैं नाइटी में ही घूम रही हूँ, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा काम थे, मतलब कि मुझे बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग हो गए थे। 4 दिन मुझे, मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने डेकोरेशन के लिए 2 दिन ही रखा था कि 2 दिन में मेरा डेकोरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। पर मैं कुछ चीज़ें जो है वो हाथ से बनाने लगी, और इसी चक्कर में मेरा जो चीज़ है वो काफ़ी लेट हो गया। और ये देखिए मेरा बेडशीट लग गया, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। और ये बेडशीट से मिलती हुई मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, ये जयपुरी रजाई बोलते हैं या फिर ब्लैंकेट बोलते हैं, और ये बहुत ही अच्छा है, और बिल्कुल इस बेडशीट्स के साथ बहुत ही अच्छे से जा रहा है। तो इसको भी लगा दिया क्योंकि ये न्यू था। और फिर मैं ऊपर के कमरों में भी लगाऊंगी बेडशीट, उसको भी चेंज करना है, तो उसको भी चेंज करूंगी। उसके बाद मैं ऊपर के कमरों में आ गई हूँ, और यहाँ पर भी बेडशीट्स जो है वो चेंज करने हैं। और इस बार मैंने बेडशीट में काफ़ी अच्छे खासे पैसे बचाए हैं। ये सिर्फ मात्र 200 का बेडशीट है, जो कि मुझे ऑफ़र में मिला था, और अभी मैंने इसको देखा तो 300-350 का था, पर ये ऑफ़र में मुझे मिल गया था, और ये मात्र 200 का बेडशीट मुझे मिला है। और ये देखिए फेस्टिव के लिए कितना अच्छा है, बिल्कुल कलरफुल। न्यू बेडशीट्स एंड न्यू रजाई का इनॉग्रेशन भी हो गया, क्योंकि ईशू तैयार हो गया है, और तैयार होते ही उसने तो बेड पे ही कब्जा कर लिया है। ये देखिए बेडशीट चेंज करने के बाद हस्बैंड आ गए थे नहाने के लिए, क्योंकि पंडित जी शॉप पर आ गए थे, तो वो तो उनको देना सब कुछ था, शॉप के लिए सब सारी चीज़ें जो थी वो रेडी करना था, तो वो कर दिया। उसके बाद फिर बच्चों को भी रेडी कर दिया, क्योंकि वो लोग, उन लोगों को भी शॉप पर जाना था, तो इसलिए बच्चों को भी सबसे पहले रेडी कर दिया था। और अभी तक मेरा सोफ़ा कवर नहीं है। सो गाइस, मैंने ईशू को तो रेडी कर दिया, और आरबी भी रेडी है, और इधर बैठी आरबी की फ्रेंड, जो कि आरबी को हैप्पी दिवाली विश करने आई है। और ये रहा आरबी का लुक। आरबी इधर आ जाना, हैप्पी दिवाली बोलो। हैप्पी दिवाली। तुम भी बोलो पुटूस, हैप्पी दिवाली। अच्छा, खड़ा होके साथ में आओ। हाँ, हैप्पी दिवाली विश करो। हैप्पी दिवाली। हाँ, तो ये है आरबी की बेस्ट फ्रेंड है। तो अभी मुझे काम है, तो मैं काम फटाफट से निपटा लेती हूँ। आप देख सकते हो
कि यहाँ पे मेरे रंगोली के कलर है। मैं रंगोली बनाने जा रही हूँ। ये पोस्टर वाली रंगोली है। इन दोनों को लेकर जा रही हूँ मैं फटाफट से रंगोली का काम करने। मैं ये जो स्टिकर वाली रंगोली है वो स्टिक करूँगी और ये जो चारों कॉर्नर पे वो मैं अपने डोर पे, मेन डोर जो है वहाँ लगा दूँगी, क्योंकि यहाँ पे शुभ लाभ स्वास्तिक बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं पैर लग जाता, तो इसलिए मैं डोर पे ही स्टिक कर। और गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ रंगोली और स्टार्टिंग मैंने नहीं दिखाई थी। मैंने सोचा था कि थोड़े थोड़े क्लिप्स ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सो गाइस फर्स्ट टाइम मैंने रंगोली इस तरीके से बनाया है और फिर भी थोड़ा बहुत जो गलतियां हैं वो हो ही गई है, क्योंकि मुझे जो एच इधर से करना था मुझे अंदाजे नहीं मिला और मैंने इधर से कर दिया, जिसके कारण मेरा वाई यहाँ पर मैंने बनाया और दिवाली में लिख नहीं पाई, इसलिए मैंने सिर्फ दिया बना दिया है। तो ये हो गया हमारा हैप्पी दिवाली। तो एक रंगोली तो हमारी बन गई है, एक मैं छत पे बनाऊंगी। तो चलिए आप फटाफट से छत पे भी बना लेते हैं। सो गाइस मैं आ गई हूँ छत पे रंगोली बनाने और उसके बाद मैंने इसको इस तरीके से फिल कर दिया था और यहाँ पे फिर उसके बाद स्पून से इस तरीके से डिज़ाइन बनाऊंगी। और गाइस मेरी एक यूट्यूबर फ्रेंड है जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं रंगोली बनाऊं, पर रंगोली मुझे बनानी नहीं आती। मैं भी यूट्यूब की मदद से ही रंगोली बना रही हूँ। मैं रंगोली बनाने के मामले में बिल्कुल डब्बा हूँ, जो कि मैंने कई बार बोल चुकी हूँ और इस तरीके से मैं बना रही थी। फिर मैंने उन्हीं को की बातों को ध्यान रखा और फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत तो जो भी मैं कर रही हूँ, जैसे भी करूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सो परफेक्शन के साथ तो नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल परफेक्ट है, पर मैंने फ़र्स्ट टाइम कुछ इस तरीके का ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं जिस फ्रेंड की बात कर रही हूँ उनका खुद का यूट्यूब चैनल है, उनके चैनल का नाम है आपकी अपनी निशा भजन माला और बहुत ही अच्छा गाती है। उनके गले में मतलब माता सरस्वती का वास है। एक बार उनके चैनल पे ज़रूर जाइएगा, आपको भी उनका चैनल बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो उन्हीं के लिए मैं बना रही हूँ, पर जो आ रहा है जैसे आ रहा है, मैंने आप लोग की रिक्वेस्ट को पूरी की है डियर। और ये रहा मेरा रंगोली और ये रहा मेरी रंगोली का फुल लुक। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया है, जो आया जैसे आया मैंने बनाया है, बस शगुन हो गया मेरा। सो गाइस मैं आ गई हूँ अब कैमरे के सामने और अभी बज रहे हैं 9:15। आपको मेरा बाल दिख रहा होगा भीगा हुआ है और बहुत लेट हो गया पूजा करने के लिए। अभी तक मैंने खाना भी नहीं बनाया है क्योंकि बहुत लेट हो गया। अकेले सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। सो अभी बच्चों को तो भेजा हुआ है, हस्बैंड के शॉप लेकर गए हुए हैं क्योंकि वहाँ पूजा होगी और मुझे भी घर में करना है। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, छत पे आ गई हूँ और जल्दी जल्दी से पूजा कर लेते क्योंकि बहुत लेट हो गया है। और मेरे जो कुल देवता उनकी पूजा मैंने कर लिया है। अब मैं यहाँ पे लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर महाराज जी की पूजा कर रही हूँ और साथ में सरस्वती माता को भी रखा है, क्योंकि कहते हैं लक्ष्मी वहीं वास करती है जहाँ सरस्वती वास करती है। अगर आपको लक्ष्मी है और उसको संजोने का, उनको लक्ष्मी को यूज करने का तरीका ही नहीं आएगा, आपको अच्छी बुद्धि और सद्बुद्धि ही नहीं होगी, तो फिर लक्ष्मी और सरस्वती का जहाँ वास नहीं वहाँ लक्ष्मी का कैसे हो सकता है। तो वही सोच रख के मैंने यहाँ पे सरस्वती माता को भी बैठाया है और उसके बाद मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ। तो लक्ष्मी जी और गणेश जी को एक जगह भोग लगाया और क्या बोलते कुबेर महाराज जी को अलग से भोग लगाया। उनके बाद लक्ष्मी जी गणेश जी के पास अखंड दीपक जलाऊंगी और कुबेर महाराज जी के पास मिट्टी के दिए जलाऊंगी। और आगे का पूजा जो है वो थोड़ी सी ही क्लिप मैंने लिया है, क्योंकि प्रॉपर पूजा में क्या शूट करूँ, क्या दिखाऊँ, इतनी चीज़ें होती है और सारी पूजा पाठ करने का तरीका तो वही होता है, बस थोड़ी बहुत चेंजेस होती है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ मैंने नहीं शूट किया है। बट जो किया, जितना किया आप लोगों के लिए बस इतना ही शेयर किया है। तो हमारी पूजा जो है वो हो गई है, मैंने पूजा कर लिया है। पूजा करने के बाद उसके बाद आरबी का घर भरने का टाइम आ गया। तो यहाँ पे आरबी अपना घर भर रही है और ये रहा आरबी का घर। और घर का जो एंट्रेंस है वो बहुत ही छोटा छोटा सा है, तो इसलिए मैं बड़े बड़े बर्तन में उसको जो है वो नहीं भर पा रही। मैं उसको छोटे छोटे बर्तन में ही बोल रही हूँ कि छोटे छोटे बर्तन में ही कर दो थोड़े थोड़े, ताकि वो 5 चीज़ चला जाए उसमें, 5 बर्तन। तो 5 बर्तन भरा जाता है।
और यहाँ पे पूजा की सबसे पहले आरवी को बोला टीका लगाओ, क्योंकि बच्चों को बताना पड़ता है तभी वो आगे चल के सब कुछ सीखते हैं। तो मैं बस वही बता रही थी। मैंने अपना घर भर लिया ऊपर नीचे। और दिवाली और पटाखे ना जलाएं ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन इस बार जो दिवाली है वो बहुत ही सेफली मनाना है, तो ज़्यादा पटाखे नहीं जलाना है। वैसे भी इस बार क्या कभी भी ज़्यादा पटाखे नहीं जलाना है, लेकिन शगुन के लिए थोड़े से पटाखे तो जलाना बनता है। वही बच्चे पटाखे जला रहे, आरवी अपनी छुरछुरी जो बोलते हैं वो जला रही है, और ईशु चकरी जला रहा है। और हम लोगों ने ज़्यादा पटाखे लेकर भी नहीं आए थे। वैसे भी मैं हर साल बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि 1000-2000 के पटाखे, वो 500 तक के पटाखे आते हैं मेरे घर में, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो जिद करते हैं पटाखों के लिए, तो इसी टाइप के पटाखे आते हैं। और इसने तो 4-5 दिन पहले से ही पापा को, मतलब 1 हफ्ते पहले से ही जिद करना शुरू कर दिया था, तो फिर 4-5 दिन पहले हस्बैंड ला कर दिए थे पटाखे, और ये देखिए कितना अच्छा जल रहा था। तो ये लास्ट पीस ही चकरी बची थी, जो कि मैं लगभग 12 बज रहे थे जब मैं पटाखे छुड़वा रही थी, क्योंकि हस्बैंड जब आए थे शॉप से उसके बाद वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो वो खाना खाकर सो गए थे। तो और खाना में मैंने क्या बनाया वो आप लोग आगे की क्लिप्स में देखोगे। और फिर मैं यहाँ पे छुरछुरी जला रही हूँ, और यहाँ पे मेरी आरवी सबकी छुरछुरी जो है वो मैं जला कर दे रही थी, और फिर मैं भी जला रही थी। मुझे लगा कि फेस भी दिखेगा, पर फेस नहीं दिखा, क्योंकि चकरी जब मैं जला रही थी तो मैंने कैमरा को नीचे कर दिया था ताकि वो दिखे। उसके बाद मैं भी फ्लो में कैमरा ऊपर करना भूल गई, तो बस कुछ नहीं दिखा, बस यही आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आरवी छुरछुरी जला रही है, वहाँ पे मैं अपनी छुरछुरी को गर्म कर रही हूँ, क्योंकि वो जलने में टाइम लेता है। और पता नहीं क्या हुआ, मुझे अब पटाखे उतना जलाने का मन नहीं करता है। और यहाँ पे देखिए मैं भी पटाखे जला रही हूँ। तो बस ये शगुन है, मैंने यही 2 जो छुरछुरी जलाई थी वही बस जलाया है, और एक भी पटाखों को मैंने हाथ नहीं लगाया है। और बच्चों ने जलाया है थोड़ा बहुत, क्योंकि बच्चों का तो 4-5 दिन से ही दिवाली स्टार्ट हो चुकी है। वो लोग 4-5 दिन पहले से ही पटाखे जला रहे हैं, जबकि मैं हमेशा कंटिन्यू उनको डांट रही हूँ, बोल रही हूँ। फिर मैं भी थोड़ा छोड़ देती हूँ कि चलो जाने दो, बच्चे हैं तो अभी नहीं इंजॉय करेंगे तो कब करेंगे, तो इसलिए थोड़ा मैं भी इग्नोर कर देती हूँ। सो ये मेरी तो कुछ इसी तरीके की दिवाली रही। काफ़ी लेट हो गया पर काफ़ी अच्छा गया। काफ़ी जो चीज़ें मुझे करनी थी सब कुछ मैंने किया, पर थोड़ा सा अकेले होने के कारण होता है कि टाइम का थोड़ा सा ये हो जाता है, टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ख़ास करके तब जबकि मुझे यूट्यूब भी देखना पड़ता है, घर के भी सारे काम होते हैं, फेस्टिवल में इतने सारे काम होते हैं और सब कुछ अकेले हैंडल करना पड़ता है। और आपको प्लस किसी तरीके से किसी भी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, तो फिर थोड़ा सा हो जाता है। पर फेस्टिवल अच्छा गया मेरे लिए, और आप लोगों का कैसा गया ज़रूर बताइएगा। और अब मैंने कैमरा को ऊपर कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि सब कुछ जल रहा है। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है, दिए भी मैंने जला दिए हैं, और बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, मैं भी इंजॉय कर रही थी। और यहाँ पे मैं आरवी को उसकी छुरछुरी जला कर दे रही थी। मेरा घर स्टेशन के पास ही है, जिसके कारण आपको ट्रेन की आवाज़ें भी आ रही होगी। और ये देखिए आरवी कितना इंजॉय कर रही है, और बच्चों को इस तरीके से देखकर खुद को भी अच्छा लगता है, तो बच्चों के साथ मैंने भी थोड़ा बहुत इंजॉय किया। हाय करो, हाय करो, हैप्पी दिवाली। आई एम पटाखा। आरवी पटाखा खत्म हो गया, अब नहीं जलेगा, फेंक दो। सो गाइस ये रहा मेरा खाना, और अभी बज रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कितना टाइम हो रहा है, 12:30 बज रहे हैं, और मैं देख रही हूँ बिग बॉस। और यहाँ पे मेरी ओल की सब्जी है, और मीठे में कुछ नहीं बनाया क्योंकि मिठाइयाँ बहुत सारी पड़ी हुई है, पर खाने का मन नहीं कर रहा है। सोच देखूँगी तो एक आध खा लूँगी। और ये रही मेरी पूड़ी है, और ये सब्जी है, अभी खाऊंगी। सुबह से लगभग 1 सेकंड कैमरे के सामने आती हूँ। हाँ, सो पता नहीं क्यों कैमरा ब्लर आ रहा है। वो क्या है कि कई बार मिठाई छू लेती हूँ या फिर पूजा कर रही थी तो हाथ लग जाते होंगे, इस वजह से। मेरी बिंदी भी गिर गई है। तो सुबह क्या खाया हुआ है,
सुबह भी नहीं, नाश्ता भी नहीं किया, सिर्फ 2 बजे, हाँ 2-2:30 बजे के करीब 2 रोटी खाई और चाय पी हूँ। उसके बाद अभी बज रहे हैं 12:30 रात के, और अभी मैं खाने बैठ रही हूँ। अभी तक खाया नहीं है, मुझे पता भी नहीं मेरी सब्ज़ी कैसी बनी। आप लोगों के सामने ही एक बाइट लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ। लेने का तो इतनी पूड़ियाँ, कितनी 7 पूड़ियाँ शायद मैंने ले ली है, पर पता नहीं खा पाऊँगी या नहीं, क्योंकि इतना लेट हो जाता है तो फिर मन भी नहीं करता। जब मैं रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कर दूँगी, क्योंकि मैं भी लेकर आई थी, मेरे हस्बैंड भी लेके आए थे, और नमक थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत जल्दी में बनाया था, बस थोड़ा सा ही सब्ज़ी बनाया था, तो कुछ दिखाया ही नहीं। और ये ईयरिंग कैसी लग रही बताना। ये ईयरिंग मेरी बहन ने मुझे भेजा है, मैंने एक बार इसी टाइप पे उसको दिया था डिज़ाइन की, गोल्ड में मुझे बनवाना है, तो गोल्ड का तो नहीं पर आर्टिफिशियल ही मुझे मिल गया, तो बिल्कुल न्यू था, तो मैंने सोचा न्यू साड़ी है तो मैं न्यू ईयरिंग भी वेयर कर लेती हूँ। सो चलिए मैं खा लेती हूँ, फिर देखते हैं। सो गाइस, ये रही मेरी ओल की सब्ज़ी, जिसकी रेसिपी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, क्योंकि वीडियो जो है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है। सो रेसिपी का इंतज़ार कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ, और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो या फिर किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी दिवाली।